गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस ऑल न्यू वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं जो बवाल हो गया अपना व्यापम ऑफिस में। पूरे आंसर की का जो डेट था, वो जो एक्सपेक्टेड डेट थे वो पूरे क्रॉस हो चुके हैं और अब जो बवाल हुआ है वो पूरा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आपको आगे भी मेरे से काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में जो भी मैं बताऊँगा, अगर आप वो सब जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। जो टेलीग्राम नहीं चलाता वो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैं कंटिन्यूसली सेम कंटेंट जो है जो उसमें डालता हूँ वो मैं सर्वे कर रहा हूँ, है ना, डिलीवर कर रहा हूँ। जिन लोग मेरे को नहीं जानते वो उनको मैं बता दूं कि मैं इस बार सीजीपीटी के लिए बच्चों को पढ़ाया हूं, जिसमें उन लोग कई लोग जो हैं अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग का भी कम स्कोर आया। तो अभी उन लोग के लिए मैं प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह देखा हूँ। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं अपने छत्तीसगढ़ में जिनका रेपुटेशन जो है वो तो अच्छा है। जैसे कि आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ, रूंगटा है, SSITM है, शंकराचार्य वगैरह, और के मोदी है, OP जिंदल है। तो वो सब भी मैं बताऊँगा। अभी स्कोर तो आने दो, है ना, ये सब डिपेंड करता है, तो इन सब पे ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी चलो वीडियो आगे बढ़ते हैं। वैसे रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अपना जो पीटी का पेपर है वो 25 जून को हो गया था, और 25 जून के बाद आज हमारे 9 तारीख हो गई है और करीबन 15 दिन हो चुके हैं, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड डेट के क्रॉस कर रहा है, क्योंकि आंसर की जो है वो यूजुअली 8 से 10 दिन में रिलीज़ हो जानी चाहिए। इस बार हो ये गया है कि अपना जो व्यापम है ना, उसने आंसर की में थोड़ी झोलमोल हो गई। वहाँ पर आंसर की जो है कई लोग की जो मतलब जो OMR शीट थी, कई लोग की इधर उधर हो गई। मिल गई है, अब किसी के रिज़ल्ट में ऊपर नीचे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बंडल जो आंसर की था वो इन लोगों से मतलब कहीं दूसरी जगह रखा गया था, मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से इन लोग सबके आंसर चेक नहीं किए थे और इसी वजह से इन लोग अपना आंसर की भी रिलीज़ नहीं कर रहे थे। अब मेरे हिसाब से मानो और मेरे सूत्रों की मानो, जैसा कि मेरे कई सर हैं, कई मेरे और भी दूसरे पहचान के दोस्त हैं, कई सीनियर्स हैं, पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स देखोगे और अगर इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझोगे तो मेरे हिसाब से जो अपना पीटी का रिज़ल्ट है जो इस साल का, उसमें इस साल ये हो सकता है कि इस बार ना आंसर की इन लोग दे ही ना। ऐसा हो सकता है कि इस बार इन लोग आंसर की दे ही ना, डायरेक्ट इन लोग रिज़ल्ट रिलीज़ कर दें, है ना। ऐसा हो सकता है क्योंकि आंसर की जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो पूरी आउट हो चुकी है, इसलिए हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट ही डायरेक्ट आए। ये बात को गौर करो, शायद डायरेक्ट रिज़ल्ट आए, है ना, आंसर की ना आए। पर ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरा वो अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा पक्का होने का चांसेस 50% है, 50% नहीं है। और अगर आंसर की आया भी तो आंसर की कल तक आ जाना चाहिए। आंसर की डेट जो रहने वाली है वो अपनी 10 तारीख जो है वो रहने वाली है। आंसर की बहुत चांसेस हुआ तो 10 तारीख तक अपनी आंसर की आ ही जानी चाहिए। और उसके बाद फिर अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट अगर आंसर की नहीं आया तो कल आ जाएगा रिज़ल्ट अपना। CGPT का रिज़ल्ट जो है अपना कल आ जाना चाहिए, है ना, अगर आंसर की कल नहीं आई तो। और अगर आंसर की कल आ गई तो अपना रिज़ल्ट जो है वो 20 तारीख तक तो आराम से रिलीज़ ही हो जाएगा। और 20 तारीख तक रिलीज़ करने के बाद फिर इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का CG व्यापम के थ्रू 25 तारीख को जो है वो चालू हो जाएगा और 30 तारीख तक क्लोज़ हो जाना चाहिए। और फिर काउंसलिंग भी 10 तारीख तक इनकी चालू हो जानी चाहिए। देखो मैं पूरा आपको क्या है एक पूरा फ्लो चार्ट बना करके बता रहा हूँ। देखो आपका जो रिज़ल्ट है या फिर जो आंसर की, अगर आंसर की आना होगा तो कल ही आ जाएगा, है ना। और अगर कल आंसर की आया तो आपका रिज़ल्ट जो है 20 तारीख तक आ जाना चाहिए, 20 तारीख से पहले, है ना। और अगर 20 तारीख तक आपका आंसर की आ गया, मतलब कि रिज़ल्ट आ गया, तो आपका 25 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 25 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका 10 तारीख तक काउंसलिंग का पूरा राउंड ख़त्म हो जाएगा। कॉलेज वॉलेज सब अलॉट हो जाएगा। 10 यानी 10 अगस्त बोल रहा हूँ ना मैं। और फिर 15-20 तारीख से आपके फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, आपके फॉलोइंग ब्रांचेस जो भी आपने ब्रांचेस ऑप्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा आंसर की कल नहीं आया और अगर कल डायरेक्ट रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, क्योंकि अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा बार ऐसा ही होता है कि 15 से 20 दिन में हमारे पीटी का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है व्यापम के थ्रू, लेकिन इस बार नहीं हुआ।
तो हो सकता है अगर कल, क्योंकि 15 दिन की जो डेडलाइन है वो कल हो जाएगी, तो अगर कल फिर रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो कल अगर रिज़ल्ट अनाउंस होगा 10 तारीख को, तो फिर ऐसे ही फिर 20 तारीख तक इनकी क्या हो जानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस, और 1 तारीख तक इनकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपका जो क्लासेस है वो तो बराबर 15 तारीख से ही चालू होगा, है ना। अब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात एक जो आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, जो लोग वीडियो आगे तक देख रहे हैं वो लोग पूरा सुनते रहना बात को ना मेरी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है आप लोग को बताना ज़रूरी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन लोग अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू कर दो। सारे चीज़ आपके ओरिजिनल ही लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा। आपके 10th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके जो CGPT का फॉर्म है उसमें वो नाम लिखा होना चाहिए जो भी आपके 12th के मार्कशीट में लिखा है। जैसे अगर आपके मार्कशीट में जैसे मेरा नाम आशुतोष है और अगर आपके 12th के मार्कशीट में AA लिखा है और आपने PET के पेपर में सिंगल A लगा करके आशुतोष की स्पेलिंग लिखी है, तो आपका फॉर्म जो है वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने फॉर्म में ये देख लो कि बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। आधार कार्ड अगर आप लोग ने लिंक कर लिया होगा, क्योंकि मैं देखो बोला था सबको को अपने आधार कार्ड लिंक करने के लिए, और जिन लोग ने अपनी आधार कार्ड लिंक नहीं करी है उनका डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं उन लोग। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये काम आने वाला है आप लोग को, आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल मस्ट है। आप अगर इस स्टेट के हो तो आप अपना डोमिसाइल अपने पास ही रखना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिजर्वेशन जो है सारे कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। जो ओपन वाले हैं, जो आउटर स्टेट वाले हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन जो है वो कम मिलेगा। इसलिए अपने डोमिसाइल आप लोग रेडी रखो। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट, कई लोग ओबीसी से आते हैं, SC ST, नॉन क्रीमी, इन लोग भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग रेडी रखो, ठीक है। ये 2 चीज़ आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, कई लोग जो है EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और EWS कैटेगरी वालों को मैं बता दूं अपने CGPT में EWS के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आपको अपना EWS रेडी रखना है, क्योंकि आपके EWS के थ्रू आप लोग को कॉलेज में तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपकी फ़ीस में है वो कंसेशन होने वाला है। इसलिए सब कोई अपना EWS को रेडी रखो, और साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आपके तहसील से बनेगा वो भी आपका रेडी होना चाहिए। वैसे इसमें आपको बता दूं कि जो अपना कैटेगरी है, जो अपना इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई करोगे आपके फ़ीस रिडक्शन के लिए, तो वो 8 लाख तक का है। तो आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 8 लाख तक का इनकम का बताने का प्रयास करना, ठीक है, कि आपका ईयरली जो इनकम है आपके घर का वो 8 LPA तक रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बता दूं कि ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है ये 2 दिन में बिल्कुल नहीं बनते, इसलिए अभी से आप इन सब के पीछे अपने घर में लग जाओ मेहनत करने, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट को बनाने में कम से कम आपको 20 से 15 दिन लगने वाले हैं। इसलिए आप अभी से उन सब के पीछे लग जाओ। बाकी फिर से इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि रिज़ल्ट अगर आना है तो कल रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो कल तक तो आपकी आंसर की आ ही जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से क्या है, एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, मेरे हिसाब से है कि इतना ही होना चाहिए, है ना। बाकी करेक्ट डेट्स जो है वो तो आपको CG व्यापम के अंदर से कोई ऑफिसर है वो ही बता पाएगा, जो कि अभी तक रिवील नहीं किया गया है। अगर होगा तो वो भी मैं आपको आपके इसी CGPT के चैनल में बताऊंगा। बाकी फिर यही है दोस्तों कि आपको अगर आगे काउंसलिंग के लिए मदद चाहिए तो बने रहो मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। हाँ, वीडियो ख़त्म होने वाली है, सही समझ रहे हो आप, वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो वीडियो ख़त्म हो गई। अगर आपके लिए बेनिफिशियल था ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, है ना, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। कमेंट करो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, है ना, और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। अगर आपको मेरे से बातें करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के आपको वहाँ से मेरा टेली ID जो है वो मिल जाएगा, है ना। और अगर व्हाट्सअप के थ्रू बात करना है तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जिसकी दोनों की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ, जिसमें से आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। क्या है, कई लोग टेलीग्राम नहीं चलाते, कई लोग के घर में परमिशन नहीं है टेलीग्राम चलाने का, तो आप लोग अगर जिन लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हो वो लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो और व्हाट्सअप के थ्रू मेरे को बातें कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।